हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यू मेनू के बारे में। तो जो पिछले वीडियोस थे जिसमें आपने फाइल मेनू, होम, इनसाइड, पेज लेआउट, रेफरेंस और मेलिंग और रिव्यू मेनू के बारे में आपने पढ़ लिया है, और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको व्यू मेनू के बारे में। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूरा वीडियो। तो मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका डॉक्यूमेंट व्यू जो टैब है आपका, जिसमें आपके 5 तरीके के जो व्यूज हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ मटेरियल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। तो मैंने यहाँ पे F1 मैंने यहाँ से प्रेस किया है, और F1 प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ से कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। Ctrl+C से मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ से पेस्ट किया, मतलब कि मैंने कुछ मटेरियल जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर लिया है यहाँ पे। और यहाँ से आप देखने के बाद आप देख सकते हैं कि Ctrl+A, Ctrl+C और यहाँ पे मैंने Ctrl पेस्ट जो V से पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पेज है वो आपको यहाँ पे नजर आ गया होगा। तो अब एक बार देखना स्टार्ट करें कि प्रिंट लेआउट। तो जो प्रिंट लेआउट है वो आपको किस तरह का नजर आएगा। जिस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। में आपका जो प्रिंट प्रीव्यू पे जैसा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वैसा आपका प्रिंट होगा। अगला ऑप्शन है आपका फुल स्क्रीन। तो फुल स्क्रीन पे आपको देखो इस तरह से आपको नजर आ जाएगा कि जो काफी बड़ा जो पेज है आपका, जितना मैक्सिमम आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो सारे ऑप्शन है। टूल्स आपको यहाँ पे अलग से नजर आ रहा है कि अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाईलाइट भी हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जो टूल्स है वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ के जो आगे के जो ऑप्शन है यहाँ से तो कलर का चेंज करना पड़ेगा अगर आपको हाईलाइट करना है तो जिस तरह से आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि फुल स्क्रीन करके भी आप हाईलाइट यहाँ से कर सकते हैं। तो आगे के ऑप्शन की हम बात करें कि यहाँ पे व्यू ऑप्शन में जाके आप देख सकते हैं कि आपको पेज किस तरह से, मतलब एक बार में एक पेज देखना है आपको, 2 पेज देखने हैं आपको, या प्रिंटेड पेज देखना है आपको। तो जिस तरह से आप देखना चाहें वो यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ से वापस से मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया है। तो नॉर्मल आपको जैसा फुल स्क्रीन था ऐसा आपको नजर आ जाएगा प्रिंट लेआउट। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं वेब लेआउट। तो वेब लेआउट बिल्कुल दिखने में ऐसा होता है जैसे कि किसी वेबसाइट्स पे आप देखते हो कि जैसे लगातार आप पेज को मूव करते रहते हो, कंटिन्यू आपका जो पेज होता है वो आपका चलता रहता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू जो पेज है वो आपका यहाँ से आगे बढ़ रहा है, और इधर से आप इसको देख सकते हो, कंटिन्यू आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो ये हो गया आपका वेब लेआउट। उसके बाद हम बात करेंगे वेब लेआउट के बाद में आउटलाइन की। तो आउटलाइन में क्या होता है कि आपको जो हेडिंग्स है वो आपको इस तरह से नजर आ जाती है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हेडिंग है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। एक हेडिंग के अंदर दूसरी हेडिंग है, तो यहाँ से इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको एक्सपेंड करना हो तो आप यहाँ से करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आउटलाइन व्यू को क्लोज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो रिव्यू में जाके आउटलाइन आप देख सकते हैं, जिसमें आपकी जो हेडिंग्स होती है उसको आप एक्सपेंड और कंप्रेस कर सकेंगे। अगला जो है ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट में आप देखेंगे कि ये तो 10% है। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि जो पेज मटेरियल है वो आपको किस तरह से आपको नजर आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो बीच में जो ये आपको जो लाइन नजर आ रही है, ये जो लाइन होती है वो इस चीज को इंडिकेट करती है कि आपका जो पेज है वो आपको किस तरह से नजर आ रहा है। तो इसको आप यूज में ले सकते हैं कि यहाँ से जो डॉटेड जो लाइन्स आपको जो नजर आ रही है ये आपको इधर से देख सकते हैं कि यहाँ से जो लाइनें नजर आ रही है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे। तो ये ड्राफ्टिंग होती है, मतलब ड्राफ्ट जब आपको तैयार करना है, कंप्लीट वर्क करना है, तो यहाँ से आप इसको जो जूम स्लाइडर है यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा भी करके देख सकते हैं। 100% कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है ये आपका 100% रहना चाहिए। इसको आप 500% भी कर सकते हैं और 10% मिनिमम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे ड्राफ्ट। तो प्रिंट लेआउट में वापस से आते हैं। तो आगे हम देखते हैं ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपको पेज नजर आ जाता है कि आपको फाइनल पेज कहाँ तक नजर आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, आगे कंटिन्यू बढ़ते रहिए आप। तो देखते हैं रूलर। तो जो रूलर होता है वो आपका एक स्केल की तरह जो आपको स्क्रीन पर नजर आएगा, जिससे कि आप पेज को साइज को छोटा या बड़ा जो आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। और रूलर के बाद में आप देख सकते हैं कि जो ग्रिड लाइंस है, क्योंकि ग्रिड लाइन आप पहले भी देख चुके हैं। अगर आपको किसी साइज को मतलब नाप की अगर आप बनाना चाहते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो ग्रिड लाइन काम में आता है। रूलर आपका हो गया। नेविगेशन पेन। तो ये आपकी क्या होती है, अलग अलग जो हेडिंग होती है उस पर अगर आप डायरेक्ट मूव करना चाहते हैं, किसी डायरेक्ट हेडिंग पर आप जाना चाहते हैं, तो आप जिस भी हेडिंग पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो आप पहुंच गए, कीबोर्ड शॉर्टकट तो डायरेक्ट आप पहुंच गए, सेट कलर तो इस पे पहुंच गए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पेज के ऑप्शन आपको खुलते हैं कि आप किसी भी पेज पर अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं
तो किसी भी पेज पे आप डायरेक्ट भी यहाँ से क्लिक करके जा सकेंगे। इसके बाद जो ऑप्शन है आपका कि आप जो स्क्रीन पर आप देखना चाहते हैं, तो ये आप यहाँ से सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने कीबोर्ड यहाँ से आपको सर्च करना है, तो आपको यहाँ से वो सर्च करके भी आपको दिखा देगा। जैसे कि कीबोर्ड जो है वो आपको देखो ऑप्शन पे आप हाईलाइट हो गया है, तो इस तरह से भी इसको हाईलाइट भी आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे ऑप्शन की तरफ, जूम। तो इसको आप 200% जूम कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, 75% कर सकते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको अगर जूम करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। एक बार में आपको कितने पेज आपको देखने हैं, पेज की विड्थ कितनी होगी, तो आप देख सकते हैं कि पूरी विड्थ पर आपके जो पेज है वो आपका आ गया है। एक बार में 1 पेज आप देख पा रहे हैं, 2 पेज देख पा रहे हैं, पेज विड्थ के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपका 100% इस तरह का होता है, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगला ऑप्शन है न्यू विंडो। तो जो न्यू विंडो का मतलब है कि जो ये पेज आपको ऊपर स्क्रीन पर आप देखें रेड कलर की जो पट्टी पे बना हुआ आता है डॉक्यूमेंट 1, तो ये जो आपकी जो टाइटल बार होती है जिसके ऊपर आपको डॉक्यूमेंट 1 जो नजर आ रहा है, न्यू विंडो करते यहाँ पे 1.2 नजर आ गया, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक ही फाइल की 2 कॉपी बन गई है, पहली कॉपी और ये दूसरी कॉपी। तो 2 कॉपी जो बनने के बाद इसको आप अरेंज कर सकते हैं। देखिए आप एक कॉपी ये बन गई, एक कॉपी आपकी ये बन गई, तो 2 कॉपी को आप एक साथ भी यहाँ से वर्किंग कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको मान लो कि एक डेटा में से दूसरे डेटा की तरफ, जैसे मान लो कि मुझे यहाँ से पढ़ते हुए काम करना है और दूसरी स्क्रीन पर मुझे चेंजेस करना है, तो आप यहाँ से कर पाएंगे। जैसे एक कॉपी यहाँ पे बन रही है, एक कॉपी यहाँ पे बन रही है। अगर आप इसको साइड बाय साइड देखना चाहते हैं तो साइड बाय साइड भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि अगर मैंने एक जब ऑन करता हूं तो दोनों की तरफ मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, तो दोनों पेज आपके साथ में मूव करते हैं। लेकिन अगर आपने इसको यहां से इसको ऑफ कर दिया है तो देखेंगे कि ये अलग से मूव करता है और ये पेज आपका अलग मूव करता है, मतलब दोनों पेज आपके अलग अलग मूव करते हैं। तो यहाँ से आपको साइक्रोनाइज जो स्क्रोलिंग होती है उसके ऊपर आपको ऑन या ऑफ करना होता है। एक बार में आप कितने पेज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा साइड बाय साइड देखने के बाद डबल क्लिक करेंगे तो ऐसा दिख जाएगा आपको। एक साथ किसी भी पेज पे स्विच विंडो के थ्रू आप दूसरी फाइल पर भी आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। जैसे इस पेज पे गए, कभी इस पेज पे गए, तो यहाँ से आप मूवमेंट भी कर पाएंगे। एक ऑप्शन आपका है स्प्लिट। तो स्प्लिट क्या करता है, आपको पेज के बीच में से कहीं से भी अगर आप कट करना चाहते हैं तो आप पेज के बीच में भी यहाँ पे, जैसे मेरे को कट करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये पेज अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो इस तरह से आप पेज के जो 2 हिस्से हैं उन दोनों हिस्सों में भी आप काम कर पाएंगे। तो इसका मतलब होता है कि जो स्क्रीन होती है, जो आपकी विंडो स्क्रीन होती है, इसको आप 2 हिस्सों में बांट पाएंगे। टेक्स्ट को नहीं बांटना है, जो आपकी विंडो स्क्रीन होती है उस विंडो स्क्रीन को बांट सकते हैं। आप किसी स्क्रीन को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, एक स्क्रीन की तरफ देखते हुए दूसरी स्क्रीन की तरफ काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे टाइप कर रहे हो तो अगली स्क्रीन पर अगर आप सेम मटेरियल आप चाहते हैं तो यहाँ से आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ हमारे। तो अगला ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमको एक ही फाइल पे काम करना है अभी। तो स्विच विंडो आपने देख लिया कि हम किसी भी फाइल पे आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। तो अगला ऑप्शन जो सबसे लास्ट ऑप्शन है MS वर्ड का, वो है आपका मैक्रो। तो दोस्तों इसको ध्यान से समझना। देखो मैक्रो ऑप्शन क्या होता है कि आप जो मटेरियल लेते हो, तो मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ, अभी नया पेज में ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने रैंडमली कुछ डेटा मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है रैंडमली 20, मैंने यहाँ पे टाइप किया और कुछ मटेरियल मुझे यहाँ से मिल गया है। RAND और ब्रैकेट में आपको 20 लिख देना है। और उसके बाद जैसे कि ये डिजाइन मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, तो चलो पहले व्यू में चलते हैं। तो 2 तरीके के व्यू होते हैं, तो यहाँ पे हम जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रो। और रिकॉर्ड मैक्रो में 2 ऑप्शन आपको नजर आते हैं, तो बटन और एक कीबोर्ड। तो बटन वाला ऑप्शन हमको पहले सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको यहाँ पे डाल देना है, यहाँ से सेलेक्ट करके, और यहाँ पे आप लिख देंगे स्टाइल। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि 20 नवंबर की जो स्टाइल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आज की डेट, और यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। और जो मटेरियल है ये इसको आपको ऐड कर देना है, आपकी जो क्विक एक्सेस टूल बार होती है उसमें आपने ऐड कर दिया है। तो जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऊपर की तरफ जो स्क्रीन है देखो आपको यहाँ पे ऐड नजर आ जाएगा, देखो ये आ गया है। तो यहाँ से आपका जो डेटा है वो सिलेक्ट हो गया है। और इसके बाद इसको अगर आप बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, क्रॉस करेंगे और कलर कर देंगे, तो ये सब पूरा रिकॉर्ड हो गया है। और रिकॉर्ड कर देने के बाद इसको आप यहाँ से स्टॉप कर दें। अब ये ही चेंजेस अगर आपको इसके ऊपर भी अप्लाई करने हैं, मतलब आपने जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और जो कलर चेंज किया है वो आप यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे कि आप ये भी इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। तो जो फॉर्मेटिंग होती है उसको आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। फिर से देख लेते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो पे आपको जाना है, मैक्रो पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने लिख दिया है न्यू डिजाइन।
मैंने यहाँ पे टाइप किया, बटन पे मैंने क्लिक किया है और यू न्यू डिजाइन को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। पहले वाला आप चाहें तो रख सकते हैं यार, चाहें तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ओके मैंने किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू डिजाइन के नाम से बन गया है और मैंने कीबोर्ड की सहायता से मैंने इसको सेलेक्ट किया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू मैंने यहाँ पे कर दिया है। ये मैंने डिजाइन लगा दी है, इसको कैपिटल में कर दिया है। तो फॉर्मेटिंग कर देने के बाद आप व्यू पे जाके इसको मैंने स्टॉप कर दिया है। तो जो रिकॉर्डिंग आपने की है वो इसके ऊपर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब इसके ऊपर, तो आपको करना क्या है कि आपको केवल यहाँ पे क्लिक करना होगा और इस डिजाइन के ऊपर अप्लाई करना है। तो आप देखेंगे कि ये अप्लाई हो गया है। अब आप देखेंगे कि रेड कलर क्यों नहीं है, क्योंकि आपको याद हो तो जो पिछले ऑप्शन में मैंने बताया था कि ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन में मैंने कलर चेंज कर दिया था, इसीलिए ये ऑप्शन वर्किंग यहाँ पे रेड कलर जो है वो इस फॉर्मेटिंग में ऐड नहीं हुआ है। तो अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम। फिर आपका व्यू मैक्रो की जो लिस्ट है यहाँ से आप देख सकते हैं और आप चाहें तो इन दोनों को डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने डिजाइन बनाई है वो मैंने यहाँ से डिलीट कर दी है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, नया पेज मैं ले लेता हूँ। अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है, जैसे कि यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो पे मैं गया और कीबोर्ड से मैं ले रहा हूँ की बार, और मैं नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि स्कूल स्टिकर, मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया और कीबोर्ड पे मैंने क्लिक किया और मैं एक शॉर्टकट की बनाता हूँ। तो शॉर्टकट की दोस्तों याद रखना, शॉर्टकट की आपको ऐसी बनानी है जो कि नॉर्मली आप यूज में नहीं लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं आप कंट्रोल ए दबा दे, जो कि वो तो सिलेक्ट ऑल की होती है। कंट्रोल सी भी आपको नहीं प्रेस करना, क्योंकि कंट्रोल सी तो कॉपी के लिए होती है। थोड़ी टिपिकल सी बनाते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल और शिफ्ट प्लस मैंने बना दिया है पी, तो मैंने थोड़ी बड़ी सी ले ली मैंने और इसको डिजाइन को मैंने यहाँ से असाइन कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो टैप रिकॉर्डर जो है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जैसे ऑडियो की शीट जो होती है उस तरह से रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो मैंने यहाँ से एक स्टिकर बनाने की कोशिश की है, जैसे मैंने कि यहाँ पे नेम बना दिया, इसके बाद में मैंने यहाँ पे क्लास और सेक्शन मैंने बना दिया है। तो जो भी मैं भी वर्किंग कर रहा हूँ ये आपका रिकॉर्ड हो रहा है, और ये रिकॉर्डिंग होने के बाद आप जब भी चाहेंगे तो इसको आप कहीं पर भी अगर आप उस शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो आपको ये जो बनाया जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये रिकॉर्डिंग हो गई है, मैंने यहाँ से इसको स्टॉप कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये जो डिजाइन मैंने बनाई है उसको आप कभी भी अगर आप चाहते हैं, तो आपको याद होगा शॉर्टकट की मैंने क्या दबाई थी, कंट्रोल और सी प्लस पी। तो देखिए आप ये डिजाइन कितनी बार ले सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, और आना भी चाहिए, कि ये चीज तो हम कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते थे। लेकिन नहीं दोस्तों, ये कॉपी पेस्ट वाला मैटर नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अगर कॉपी पेस्ट वाला मैटर होता, तो जैसे मान लो कि मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, तो अब आप समझ सकते हैं कि कॉपी पेस्ट वाला मटेरियल तो गायब हो गया है ना। देखो मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ तो पेस्ट हो गया, लेकिन मैं कंट्रोल और शिफ्ट प्लस के साथ पी दबाता हूँ तो देखिए आप वो आ गया है। मतलब आप अगर कोई लेटर पैड की डिजाइन बनाना चाहते हैं तो इसके जरिए बना सकते हैं, क्योंकि कॉपी पेस्ट तो केवल एक बार काम करेगा, और वो भी केवल तभी तक जब तक कि आपका कंप्यूटर बंद है। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया और कल आके अगर आप दोबारा से कंप्यूटर को ऑन करेंगे, कभी भी रीस्टार्ट भी अगर आप करेंगे तो भी आपको ये ऑप्शन नजर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप दोबारा भी अगर आप क्लिक करते हैं तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ अगर आप पी प्रेस करेंगे तो आपको वो नजर आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कहीं पर भी इसको यूज में ले सकता हूँ। मैं नया पेज लूंगा तो भी आपको वहां पे नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आज का जो MS वर्ड का जो लास्ट जो टॉपिक था व्यू मेनू का, मैक्रो भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से आप डिजाइन बना सकते हैं। तो इसके MS वर्ड के जो पूरे वीडियोस जो मैंने बना दिए हैं, जिसमें आपके फाइल और होम मेनू, इनसाइड, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, तो ये ऑप्शन आप यहाँ पे देख चुके हैं। अगर आप इसके वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हो तो मुझे कमेंट करें, लाइक करें, और हमारे इंस्टीट्यूट नॉलेज सिस्टम जो कि VKI रोड नंबर 14 जयपुर जोड़ला हरमाड़ा में है, अगर आप यहाँ से RSCAT का अगर कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट पे जरूर संपर्क करें। इंस्टीट्यूट पे आपको स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर आ रहा है इससे आप एड्रेस वगैरह की जानकारी ले सकते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट में आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी, और हम दावा आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपको बेस्ट एजुकेशन जो है जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगी। तो ओके दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, और MS Excel के जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको MS Excel के जो वीडियोज होंगे उसके बारे में हम जानकारी देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।